हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स अकेडमी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, आप इस चैनल पे किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो। आप इस चैनल पे सीटेट 2025 के पेपर 2 की सीरीज जो है हमारी स्टार्ट हो रखी है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। इसमें से हमारे ज्योग्राफी के 2 चैप्टर हो चुके हैं, पॉलिटी का 1 चैप्टर हो चुका है, हिस्ट्री का 1 चैप्टर हो चुका है और हम आगे मूव कर चुके हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 पे। और इसके अलावा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, मैंने अपनी सीडीपी जो कि पेपर 2 में या पेपर 1 में आती है, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी बोलते हैं, उसकी सीरीज मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है। उसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने कल वाले चैप्टर के साथ। नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 2, हंटिंग गैदरिंग टू ड्राइंग। कल हमने पढ़ लिया था कि कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, क्यों मूव करते थे, उसके 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे, उनको अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि रीजनिंग और अजम्पशन में उसी में से क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। ठीक है, मतलब प्रॉपर सीधी लाइंस नहीं आती, क्या होता है उसमें रीजनिंग और अजम्पशन डाल के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे मूव करते रहे थे। हमने बात की थी कि स्टोन्स के टूल होते थे, फार्मिंग वगैरह स्टार्ट की थी, कैसे लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, मतलब ग्रो कर रहे हैं, कहां तक पहुंचना है उन्होंने, फूड तक पहुंचना है और लास्ट तक वो अपना ऐसा सेटलमेंट कर लेंगे जिसमें वो मतलब टूवर्ड सेटलमेंट टू जो कि बिल्कुल परमानेंट रहेगा, ऐसा सेटलमेंट कर लेंगे जहां पे लोग एक दूसरी जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। वो हम इस चैप्टर के लास्ट वाले 2 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और कल वाला जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट था वो था कि फाइंडिंग आउट फायर। हमने क्या देखा था, हमने इसी ईरा में ये भी देखा था कि लोगों के जो हमें मिलते हैं वो करनूल केस से क्या मिलते हैं हमें, फायर के जो एविडेंस हमें मिलते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि हमें एशेज मिलती हैं करनूल की केव से, जिससे पता चलता है कि लोग यहाँ पे आग वगैरह चलाते थे, बट उनको प्रॉपर यूज नहीं पता था कि कैसे यूज करना है। इन्वेंशन तो कर लिया था उन्होंने, ठीक है, इन्वेंटेड द फायर, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज द फायर। ठीक है, आगे चल के उनको सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो आगे नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी की बुक है, बुक के ऊपर आपका है पेज नंबर, मैं आपको बता देती हूँ, उस पे डेट्स और नेम्स के बारे में बात की हुई है। किसके बारे में? डेट्स और नेम्स के। क्या करना है हमें डेट्स और नेम्स के बारे में, मैं सिर्फ आपको ऐसी जर्नली बता देती हूँ क्या है इस पैराग्राफ में। हमने इसमें इसको डिटेल में नहीं करना। ठीक है, पेज नंबर 14 है जिसपे हमने करना है कि क्या है डेट्स, नेम्स एंड डेट्स। ठीक है, नेम्स एंड डेट्स, इसमें सिर्फ आपने नेम्स और डेट्स याद रखनी है। क्या है इसमें, किसके बारे में बताया गया है? इस छोटे से पैराग्राफ में बताया गया है पैलोलिथिक पीरियड के बारे में। ठीक है, पैलोलिथिक पीरियड क्या था? पैलोलिथिक पीरियड आगे एक्सटेंड होता जा रहा था, मतलब आगे बढ़ता जा रहा था। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें कि 99% ऑफ अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री जो कवर हो जाती है, मतलब हमारा जो 99% हिस्ट्री है इसी में से आती है पैलोलिथिक में। और आगे पैलोलिथिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। कौन कौन से? मिडल, अपर और लोअर। ठीक है, पहला आएगा लोअर पैलोलिथिक, देन आएगा मिडल, देन आएगा अपर पैलोलिथिक एज। ठीक है, पैलोलिथिक अगर हम बात करें तो पैलोलिथिक का मीनिंग क्या है? पैलोलिथिक पैलोलिथिक का मीनिंग ये 2 वर्ड से लिया गया है, जिसमें से पहला वर्ड है पैलो और दूसरा वर्ड है लिथिक। पैलो का मतलब है क्या होएगा? पैलो का मतलब, लिथिक का मतलब, पैलो का मतलब होएगा ओल्ड एंड लिथो का मतलब होएगा स्टोन। ठीक है, ओल्ड स्टोन्स के बारे में बात की गई है। ओल्ड स्टोन्स टूल्स के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, पहले मैंने आपको लास्ट वाले पैराग्राफ में बताया कि लोग पहले क्या करते थे, किस तरीके, उनके पास नाइफ वगैरह तो होता नहीं था, है ना, कटिंग वगैरह करने के लिए, या सीजर वगैरह ये सब कुछ नहीं होता था, तो वो या क्या यूज करते थे? स्टोन्स के टूल्स यूज करते थे। करते तो वो वुडन के और बोन्स के भी थे, बट ज्यादातर यूज स्टोन्स का होता था। ये होता था, ज्यादातर यूज वो करते थे स्टोन टूल्स का ज्यादातर यूज करते थे। आगे चल के हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो है ये कल किस समय की बात हो रही है? आज से 20 लाख साल पहले की, मतलब 2 मिलियन
2 मिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही है, ठीक है। 2 मिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 20 मतलब 12 लाख साल पहले की बात हो रही है। क्या था इसमें, इसमें था कि जो हमारा पैलोलिथिक था वो थ्री स्टेजेस में डिवाइड था। क्या था मैंने आपको बताया है, लोअर, देन आएगा मिडल, ठीक है। पैलोलिथिक आप लोग देख लेना, ठीक है। अपर, पैलोलिथिक, ऐसे पूरा 3 स्टेजेस में डिवाइड है। क्या था यहाँ पे स्टोन्स के टूल्स यूज होते थे, ठीक है। स्टोन्स के टूल्स यूज होते थे, और यहाँ पे मिडिल एज में स्टोन के यूज होते थे, बट उनको थोड़ी सी शार्प शेप दी गई थी, ठीक है। थोड़ा सा शार्प कर दिया गया था, और इसीलिए इसे, और क्या कहते हैं, इसीलिए इस एज को हम क्या कहेंगे, मिडिल एज, मेसोलिथिक एज भी कहेंगे, मिडिल स्टोन एज भी कहेंगे, मेसोलिथिक। और धीरे धीरे क्या था आगे चल के अपर एज में, मतलब बिल्कुल न्यूलिथिक एज में जाके क्या किया था इंसान ने, पूरी तरह से प्रॉपर से जो धातु के जो टूल्स यूज करने शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो अगर आप डीपली जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स को समझना है। पॉइंट्स तो बहुत है इसमें समझाने के लिए, बट हमने क्या करनी है, हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी करनी है, जिसमें से हमारा सीटेट का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम चेंजिंग इन्वायरमेंट की। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होएगा आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसमें क्या दिया गया है, अ चेंजिंग इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि धीरे धीरे क्या हुआ, वातावरण में चेंज आता गया, ठीक है। ये बात है 12,000 ईयर्स एगो की। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, चेंजिंग किसमें चेंज आया था, चेंज इन क्लाइमेट, जो हमारा क्लाइमेट है उसमें चेंज आया था, पूरे वर्ल्ड की चेंज इन वर्ल्ड क्लाइमेट, ठीक है। वर्ल्ड क्लाइमेट के चेंज में आने से क्या हुआ था, जो ग्रासलैंड था वो इंक्रीज होने लगी थी। इसके रीजंस क्या थे, ग्रास लैंड इंक्रीजेस, ठीक है। ग्रासलैंड जो है मतलब घास के स्थान जो है वो बढ़ने लगे थे, ठीक है। और उससे क्या हो गया था, उससे जो एनिमल्स हैं उनकी जो नंबर्स हैं उनमें क्या हो गया था, उनमें भी मतलब वो बढ़ गए थे, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनिमल्स, एंड इसका रीजन क्या हुआ था, इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। मतलब जानवरों की जो जनसंख्या थी उसमें बढ़ोतरी हुई, उसके नंबर्स बढ़ गए। कौन कौन से थे, डियर, एंटीलॉप, गोट, शिप एंड कैटल, ठीक है। ये जो थे इनमें, क्योंकि ये इनका लाइवलीहुड ज्यादातर किस पे डिपेंड करता है, ग्रास पे डिपेंड करता है। ये क्या खाते हैं, ये सभी के सभी एनिमल्स ग्रास खाते हैं, तो इनका इनका नंबर ऑफ जो है वो इंक्रीज होने लगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, तो पीपल्स ने, लोगों ने क्या, जब इनके नंबर्स बढ़ गए तो लोगों ने क्या कर दिया, इनको हर्डर एंड इनकी रेयरिंग करनी शुरू कर दी, मतलब इनको झुंडों में रखना और इनका पालन पोषण शुरू कर दिया गया। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, हर्डिंग एंड रेयरिंग, ठीक है। हर्डिंग मतलब झुंडों में इनको रखना शुरू कर दिया गया, झुंड बनने लगे इनके, और साथ में और क्या हो गया, इनको पशुपालन शुरू कर दिया गया, पशुपालन, ठीक है।
मतलब घर पशुपालन इनका शुरू कर दिया गया लोगों ने। तो इससे क्या हुआ, और साथ साथ में और किस चीज में बढ़ोतरी हुई, फिशिंग में भी। फिशिंग में भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। लोगों ने क्या किया, फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, मतलब मछली वगैरह खाने में या इनको भी रखने में लोगों ने ज्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि लोगों ने ऐसे ऐसे शुरू किया। अब हम बात करेंगे कि कैसे इसकी बिगिनिंग हुई, कहाँ से हुई, क्यों उन लोगों को जरूरत पड़ी कि उन्हें लगा ये तो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे ना, नंबर इंक्रीज होने के बाद हर्डिंग एंड रेयरिंग शुरू कर दी। अब इसी के बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे कि हर्डिंग और रेयरिंग लोगों ने क्यों शुरू की। यहाँ पे तो हमने बात की थी चेंजिंग इन्वायरमेंट भी, कि इन्वायरमेंट में चेंज होने से क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड के इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, उससे क्या हुआ, ग्रासलैंड इंक्रीज हुआ। ग्रासलैंड इंक्रीज होने से क्या हुआ, जो जो एनिमल्स ग्रास पे डिपेंड थे उनके नंबर्स इंक्रीज होने लगे, मतलब उनकी संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, उससे क्या हुआ, लोगों ने देखा ये तो बढ़ने लगे, तो उन्होंने क्या किया, इन जानवरों को हर्डिंग और रेयरिंग शुरू कर दी। अब कैसे की थी इसकी हर्डिंग एंड रेयरिंग, उस पर बात करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कंटेंट समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैंने देखा है कई लोग देख लेते हैं पर चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। तो आपके लाइक करने से क्या होता है, हमें एक मोटिवेशन मिल जाता है, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आती हूँ। मुझे ये होता है कि इतने सारे लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्यों ना मैं आपको और से ज्यादा बढ़िया कंटेंट दूं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बिगनिंग ऑफ फार्मिंग। ठीक है, क्या किया लोगों ने, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, अगर हम देखें तो हमारे अलग अलग उप महाद्वीप में देखा जाता, क्या देखा जा रहा था कि जो वीट, बार्ले और राइस है, इसकी जो खेती होने लगी। खेती कैसे होने लगी, जो लोग थे वो वुमेन थी, मैन थी, चाहे बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, जहां जहां पे वो देखते थे ना वीट, बार्ले और राइस के बीज है ना, सीड्स, तो वो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ताकि हमें आने वाले समय में इसका भोजन खा सके। धीरे धीरे उनका माइंड काम करने लगा, तो वो सोचने लगे कि क्यों ना अगर हम इनको, अगर ये सच में नेचुरली ग्रो करते हैं, अगर हम सच में इनको ग्रो करना शुरू कर दे तो हमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। हम अपनी मतलब वो अपनी नीड्स के हिसाब से, अगर ज्यादा चाहिए होगा तो ज्यादा, कम चाहिए होगा तो कम चीजें ग्रो कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ, कैसे हुई बिगनिंग हुई फार्मिंग की। पहले बात कर लेते हैं फार्मिंग की बिगनिंग कैसे हुई। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट क्या हुआ, ग्रो नेचुरली ग्रो करते थे, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट क्या था, मतलब अलग अलग उप महाद्वीपों में, मैं हिंदी नहीं लिख रही, साथ में बोल रही हूं, आप लोग लिखते रहना। ठीक है, क्या हुआ इससे, लोगों ने देखा कि नेचुरली क्या हो रहा है, वीट, बार्ली एंड राइस, ये क्या हो रहे हैं, ये नेचुरली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, जब इन्होंने देखा कि ये सब चीजें नेचुरली ग्रो कर रही हैं, तो इनका दिमाग काम करने लगा, ये सोचने लगे कि ये ग्रो कैसे करती हैं। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, पहले तो ग्रो, जब इन्होंने देखा कि ये नेचुरली ग्रो कर रही हैं, तो मेन और वुमेन ने क्या किया, मेन हो चाहे वुमेन हो, ठीक है, चाहे चिल्ड्रन हो। ठीक है, आप बोल रहे होगे मैम आप पॉइंट्स क्यों लिखवा रहे हो, देखो मैं आपको एक स्टोरी के जैसे भी बता सकती हूँ। ठीक है, 2 मिनट में खत्म कर सकती हूँ। मैं इसके पॉइंट्स इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इन्हीं में से जो सीक्रेट है रीजनिंग और अजर्शन का, जो क्या करते हैं,
क्वेश्चन बना लेते हैं। तो उसमें से आपको बता दिया जाएगा नेचुरली ग्रो नहीं करते थे, मेन और वुमेन और चिल्ड्रन खुद उगाते थे, या फिर कहेंगे नेचुरली ग्रो करते थे, मेन और वुमेन इनको कलेक्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको रीजनिंग और असर्शन के क्वेश्चंस आएंगे। मेन वुमेन और चिल्ड्रन क्या करते थे, इनको कलेक्ट कर लेते थे, कलेक्ट कर लेते थे। और फिर बाद में उन्होंने क्या सोचा, तो फिर इन्होंने धीरे धीरे लर्न करना सीखा। क्या लर्न करना सीखा? दे लर्न हाउ हाउ इट ग्रो, हाउ इट ग्रो। ठीक है, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचने लगे। थिंक अबाउट इट ग्रोइंग प्लांट इट्स ओन। ठीक है, क्या सोचने लगे? थिंक अबाउट इट ग्रोइंग ग्रोइंग प्लांट्स, think about it growing plants on their owns। ठीक है, मतलब पहले उन्होंने कलेक्ट करने के बाद फिर उन्होंने लर्न किया, सीखा कि कैसे ग्रो होते हैं। देन थिंक अबाउट इट, कि सोचने लगे कि क्यों ना हम इनको खुद से ही उगा लें। ठीक है, ऐसे क्या हुआ, ऐसे फार्मिंग की शुरुआत होगी। इन दिस वे द पीपल बिकम फार्मर। ठीक है, लास्ट में हम कह सकते हैं इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर। ठीक है, आपको एज इट इज, ऐसे ही, अगर आपसे लिखा नहीं जाता तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्या नंबर है? 6283750972। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे आपने सिर्फ क्या करना है, अगर आपको नोट्स चाहिए किसके, एसएसटी पेपर 2 के, उसमें मैंने आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन की हुई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है ये। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नोट्स के लिए इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करना है। इस पे कॉलिंग नहीं होती, व्हाट्सएप होता है। ठीक है, तो अगर नोट्स चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, पहले हमने फार्मिंग की बात कर ली, अब हम बात करते हैं हर्डिंग की। ठीक है, लोगों ने पशुपालन कैसे शुरू किया? क्या आप सोच सकते हो, बता सकते हो मुझे कि कैसे शुरू किया? एकदम से तो ला के घर में शुरू तो नहीं कर दिया होगा, उनके माइंड में जैसे ग्रोइंग का आइडिया है, ऐसे आइडिया आता है। ठीक है, सब जगह पे। तो कैसे हर्डिंग शुरू की उन्होंने? पॉइंट्स है, हर्डिंग कैसे शुरू की? इन्होंने क्या किया, जब लोगों ने देखा पीपल जो थे फूड के लिए इधर उधर जाते थे। ठीक है, तो फूड उन्होंने फार्मिंग करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जो एनिमल्स हैं वो फूड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इन्होंने अपने जहां जहां पे ये रहते थे, जहां पे इनके शेल्टर्स होते थे, वहां पे इन्होंने अपने शेल्टर्स के बाहर फूड रखना शुरू कर दिया। ठीक है, या ग्रास वगैरह रखना शुरू कर दिया। उससे क्या हो गए, उससे एनिमल अट्रैक्ट होकर इनके पास आ जाते थे, इनके झोपड़ियों के पास आ जाते थे। फिर क्या करते थे, ये इनको टर्म्ड कर लेते थे। टर्म्ड करना मतलब ये इनको पकड़ लेते थे, और पकड़ के क्या करते थे, इनको डोमेस्टिक करना शुरू कर देते थे। ठीक है, ऐसे क्या हुई, हर्डिंग हुई। ठीक है, मैं इसका एक एक पॉइंट नहीं लिख रही, सिर्फ समझा रही हूँ क्या किया लोगों ने, अपने शेल्टर्स के बाहर फूड रखना शुरू कर दिया, या फिर क्या रखना शुरू कर दिया, ग्रास वगैरह रखना शुरू कर दिया। क्योंकि क्लाइमेट के चेंज के बाद ग्रासलैंड ज्यादा हो गई थी, तो उनको पता चलने का लगा कि एनिमल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं फूड की तरफ, तो वो अपनी तरफ ले आते, अपने घर के पास रखते। जैसे ही वो खाना खाने के लिए आते तो उनको पकड़ लेते, पकड़ के क्या करते, उनको डोमेस्टिकेट कर लेते और उनका पशुपालन शुरू कर देते। इसका क्या मीनिंग होता था, इनको इनको इनका इसको क्या बेनिफिट होता था? इसके बेनिफिट ये होता था, एक तो इनके घरों की, पहले तो ये बात समझ लो कि सबसे पहले जो एनिमल है ह्यूमन ने टर्म करना शुरू किया, वो क्या था, मतलब फर्स्ट टर्म्ड एनिमल कौन था? डॉग था। ठीक है, सबसे पहले डॉग को इन्होंने पालना शुरू किया, डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, पकड़ के उसका पालन पोषण शुरू किया। ठीक है, डोमेस्टिकेट भी लिख सकती हूँ। ठीक है, फर्स्ट डोमेस्टिकेट एनिमल कौन सा है? डॉग।
ठीक है। डॉग के बाद धीरे धीरे इन्होंने गोट को, शिप को, ठीक है, इनको भी क्या करना शुरू कर दिया, कैटल्स को, पशुओं को, ठीक है, क्या करना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। पर फर्स्ट टर्म्ड एनिमल कौन था? फर्स्ट टर्म्ड एनिमल था, वो था डॉग। ठीक है। और बाद में शीप, गोट, कैटल एंड पिग ऑल्सो लिव इन हर्डर। और पिग भी किस में रहते थे? झुंडों में रहते थे। ठीक है। पिग भी झुंडों, पिगों ने भी झुंडों में रहना शुरू कर दिया। पिग मतलब सुअर। ठीक है। ये तो होगी इनकी फार्मिंग और हर्डिंग की बात। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। धीरे धीरे इंसान को समझ आने लगी है ना, सोचने लग गया। अब इन्होंने क्या किया? अ न्यू वे ऑफ लाइफ, लाइफ को नए तरीके से जीना शुरू कर दिया। क्या था न्यू वे? न्यू वे ऑफ लाइफ। ठीक है। जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू करना। ठीक है। तो इसकी हिंदी आप लोग लिख लेना, साथ साथ में मैं बताती जा रही हूँ। ठीक है। न्यू वे ऑफ लाइफ क्या हुआ? लोगों ने देखा कि अब हमने फार्मिंग भी शुरू कर दी, हर्डिंग भी शुरू कर दी। ठीक है। तो उन्होंने सोचा अब हम ये जो फार्मिंग करते हैं, जो फूड है, उसको क्या करें, उसके उसको कहीं पे स्टोर भी करें। तो उन्होंने क्या किया? इनको स्टोर करना शुरू कर दिया। ठीक है। जब इन्होंने ग्रोइंग प्लांट्स शुरू किया तो इनका क्या हुआ? ये एक ही जगह पे रहना शुरू कर दिया गया। ठीक है। जब इन्होंने फार्मिंग सीखी, फार्मिंग होगी, फार्मिंग मतलब ग्रोइंग प्लांट, ग्रोइंग प्लांट्स एज फूड। जब इन्होंने फूड के रूप में प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया तो इन्होंने देखा, तो क्या इनमें परिवर्तन आया? इनमें ये परिवर्तन आया, इनमें ये चेंज आया कि ये एक जगह पे रहने लगे। ठीक है। सेटल्ड इन वन प्लेस। ठीक है। वन प्लेस पे सेटल्ड होने की इनको क्यों जरूरत पड़ती थी, ये भी आपको बताना होगा। ठीक है। लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग। ठीक है। किनको? प्लांट्स को देखने के लिए, लुकिंग ठीक है। प्लांट्स को पानी देने के लिए, उनकी वीडिंग करने के लिए, देखने के लिए, और ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड, और एनिमल्स और बर्ड से दूर रखने के लिए। एनिमल्स एंड बर्ड क्या किया लोगों ने? एक जगह पे रहना शुरू कर दिया गया। ठीक है। इससे क्या हुआ? उनके लाइफस्टाइल में चेंज आया। ठीक है। ताकि जो उनकी ग्रेन्स हैं उनको अच्छे से यूज कर सकें। एंड ग्रेन यूज केयरफुली। और जो ग्रेन्स थे, जो भी अनाज उगता था, उनको वो केयरफुली यूज कर सके, उसका इस्तेमाल कर सके। और इसके साथ साथ लोगों ने क्या किया? लोगों ने जब उनके पास